कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मो ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कृष्ण ने ये अर्जुन को तब बोला था जब वो पूरी तरीके से टूट चुका था। तो आइए आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जो है गीता ऑन द गो डेली वॉकिंग सीरीज़। तो जब भी हम वॉक करेंगे इवनिंग में तो आपसे बातें करते हुए हम गीता के वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करेंगे जो आज भी हमें उतने ही काम आएंगे जितना उस समय अर्जुन को काम आए थे। और ये हमारे लिए एक लाइफ में रोल मॉडल बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयेव ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम व प्यासी। सुख दुख जीत हार लाभ हानि को समान मानकर अपना कर्तव्य निभाओ। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं और उस भीड़ के बीच एक योद्धा बिल्कुल टूट चुका है। उस योद्धा का नाम है अर्जुन। अब आइए बात करते हैं अर्जुन के जो डाउट्स थे। अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देता है, उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है और वो कृष्ण से कहता है, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ माधव। गुरु भाई रिश्तेदार, इस जीत का क्या मतलब जब अपने ही क्यों खो जाएंगे। अर्जुन के मन में धर्म और मोह का संघर्ष चल रहा था। वो युद्ध से भागना चाहता था, वो सन्यासी बनना चाहता था। बट अब अगर हम आज की डेट में बात करें तो ये वही स्थिति है जहां हम भी लाइफ में प्रेशर, स्ट्रेस और ये सब में फंस गए हैं। जैसा कि जॉब का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, गलत या सही का कन्फ्यूजन। तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि हम भी आज की डेट में अर्जुन हैं। अब इसके लिए कृष्ण मुस्कुराते हुए उनका आंसर देते हैं। कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, तुम शोक कर रहे हो उसका जो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है। कृष्ण समझाते हैं, आत्मा अमर है अर्जुन, शरीर बदलता है जैसे कपड़े, जो मरता है वो शरीर है, आत्मा नहीं मरती। और उसके बाद अर्जुन को कृष्ण कर्म का सिद्धांत भी बताते हैं, जिसमें फिर कृष्ण बोलते हैं, जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखाती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब कि अगर फल अच्छा हो, बुरा हो, क्या हो, नहीं हो, आप अगर प्रेजेंट में रह करके उस काम पे फोकस हो करके काम करेंगे तो वो सफल होगा ही होगा। मतलब जैसा आप उसका रिजल्ट चाहते हैं वैसा ही आएगा अगर आप उस पर डेडिकेटेड होके एकदम फोकस्ड होके काम करें उस समय। ना कि ये सोचें कि इसका अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। और कृष्ण कहते हैं कि तुम काम करो पर उससे चिपको मत। सफलता मिले या असफलता, दोनों का समान भाव से देखो। मतलब आप ये देखो कि भाई कुछ भी मिले आपको कांस्टेंट रहना, आपको नहीं कि सोच के ही आप पहले स्ट्रेस कर लोगे। आज हम काम कम, रिजल्ट का स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हैं। गीता कहती है कि प्रोसेस पर फोकस करो। और अब जैसे अर्जुन बोल रहा था कि मैं चले जाऊंगा वहाँ पे संन्यास में, तो कृष्ण उसके लिए समझाते हैं कि कर्तव्य से भागने का पाप, मतलब आप फैमिली को छोड़ के भाग जाओगे, आप फैमिली को पूरा वो फैसिलिटीज़ नहीं दोगे, उनका वो नहीं करोगे, तो फिर वो भी एक पाप ही है। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना। कर्तव्य से भागना वीरता नहीं, कमजोरी है। युद्ध यहाँ गुस्सा नहीं है, युद्ध यहाँ अन्याय के खिलाफ एक्शन है। कभी कभी लाइफ में चुप रहना भी गलत होता है। मतलब जहाँ पे आपको बोलना चाहिए वहाँ पे बोलना चाहिए, अदरवाइज आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि मैं उस समय बोल देता तो सही था। तो कर्तव्य से भी आपको कभी भागना नहीं चाहिए।
और सब ईश्वर के हाथ में है, ये सोचो। कृष्ण फिर एक गहरी बात बोलते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सब पहले से ही मेरे द्वारा निर्धारित है। तुम सिर्फ मेरा साधना तुम सिर्फ मेरा साधन हो अर्जुन। मतलब तुमको मैं सिर्फ एक प्रोसेस चल रही है जिसमें मैंने तुम्हें एक पार्ट बनाया है, तुम आके वो कर रहे हो और तुम मेरा ही पार्ट हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारी छोड़ दें, इसका मतलब है ईगो छोड़ दें। मतलब ये बताना चाहते हैं कृष्ण। अब भक्ति, ज्ञान और विश्वास की बात करते हैं कृष्ण। जो मुझे याद करता है, जो अपना काम ईमानदारी से करता है, मैं उसका रास्ता खुद बना देता हूँ। न सिर्फ ज्ञान, न सिर्फ भक्ति, दोनों का संतुलन ही जीवन है। मतलब सिर्फ ज्ञानी होने से भी नहीं होगा, ज्ञान देने से, और सिर्फ भक्ति करने से, मतलब दिन भर भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उससे नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़े। मतलब दोनों का बैलेंस बना के चलना है, ये बैलेंस बताते हैं कृष्ण। अर्जुन का निर्णय। अर्जुन का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखों में क्लैरिटी आ जाती है। मतलब अब कृष्ण ने बोला कि प्रेजेंट पे फोकस करो, और छोड़ के भागना तो बड़ा पाप है, मतलब लड़ने से ज़्यादा तो। और आप रिजल्ट की तो परवाह करो ही मत। वो कहता है, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और अर्जुन अपना गांडीव उठा लेता है। गीता सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, गीता हर उस इंसान के लिए है जो लाइफ में कंफ्यूज है। अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर डिसीजन लेने से डर लग रहा हो, तो याद रखिए, काम आपका है, भरोसा कृष्ण का है। कल फिर मिलेंगे गीता के एक और सच के साथ। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए ये सीरीज, गीता ऑन द गो डेली वॉकिंग सीरीज। क्योंकि हम लोग को सुबह ऑफिस का काम करना पड़ता है, फिर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रात में या अर्ली मॉर्निंग में हमें इसको एडिटिंग करना पड़ता है, जिसमें 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। तो ऑफिस के अलावा भी ये जो काम हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और टाइम दोनों ही लगते हैं।